नवंबर महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा था। शाम के 5-1 बजे थे। मैं चाय का कप लेकर छत पर खड़ी दिल्ली के मौसम का मज़ा ले रही थी। इस समय मौसम थोड़ा खुशनुमा हो जाता है। हवा में अच्छी खासी ठंडक घुल जाती है और फूलों की कुछ खास किस्में रंग बिखेरना शुरू कर देती हैं। ऐसा मार्च तक चलता है। मैंने नज़रें ऊपर उठाई तो आसमान में घिरते बादल बारिश का संदेशा दे रहे थे। इस उम्मीद और विश्वास के साथ मैं वहाँ खड़ी हो गई कि शायद कुछ ही पलों में मेरी चाय के कप में बारिश की बूंदें गिरेंगी और मैं बिना किसी की परवाह करे इस बारिश के पानी को अपना बनाकर उसे गले लगा लूंगी। तभी मेरी नज़र छत के एक कोने में पड़ी, जहाँ कुछ ऐसा सामान पड़ा था जो धूल मिट्टी से सना था। कुछ लकड़ी के फट्टे, कुछ खाली डब्बे, कांच की बोतलें, स्टील का गिलास, पुराने जूते और कुछ ऐसे डेकोरेटिव सामान जिसे किसी ज़माने में हमारे लिविंग रूम की शान कहा जाता था, लेकिन वक्त चलते पुराने हो जाने पर उन्हें कहीं छत पर फेंक दिया गया, इसलिए कि किसी दिन कबाड़ी वाले को बुलाकर इन्हें विदा कर दिया जाएगा। मैंने चाय का कप साइड रखा, उस सामान को देखने लगी। मेरी नज़रों को वो सामान जाना पहचाना सा लगा। मैंने जैसे ही नीचे दबे सामान को खींचने की कोशिश की तो कुछ पुराने बर्तनों की आवाज़ भी आने लगी। कुछ अखबारें भी निकली। घर की छत के इस कोने में कम ही आना जाना होता था। सफाई वाली भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती तो, लेकिन आज छत पर जब मैं आई तो अचानक ही इस सामान पर नज़र गई और मैं टटोलने लगी। उसमें से एक एल्बम निकली, फैमिली फोटोग्राफ्स वाली एल्बम। कुछ 30 साल पुरानी एल्बम होगी वो। उसे देखते ही मुंह से निकला, अरे इसे किसने ऊपर फेंक दिया। जब उसे खोला तो एकदम से यादों के पन्ने खुलने लगे। अरे ये बिलासपुर वाली मासी और जबलपुर वाले ताया जी कितना जाते थे इनके यहाँ हम छुट्टियों में। और ये जो बच्चे नजर आ रहे हैं ये तो अब खुद माँ बाप बन चुके हैं। लेकिन उन फोटोज में कुछ ऐसे चेहरे भी थे जिनसे मैं अपरिचित थी, और कुछ ऐसे जिनके बारे में सुना बहुत था लेकिन कभी मिली नहीं थी। कुछ ऐसे लोग जिन्हें मैं पहचानती थी और कईयों से तो सिर्फ सुख दुख के मौके पर ही मुलाकात हो पाती थी। 3-4 फोटोज में मैं भी थी। तकरीबन 5 साल की रही होंगी। लेकिन जैसे जैसे एल्बम देखती गई समझ आने लगा कि हम वक्त के साथ कितना बदल जाते हैं। कुछ तो लोग बदल गए और कुछ रिश्तों के मायने अलग हो गए। कुछ आज भी हमसे जुड़े हैं, कुछ तो हमसे अलविदा भी कह गए, हमेशा के लिए। और मलाल रहेगा कि काश इनके साथ थोड़ा और वक्त बिताने को मिलता। पर शायद यही जीवन का सत्य है और इसे स्वीकार करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। फोटो से एक बात साफ निकल के आ रही थी कि जिन जिन पिक्चर्स में मैं थी, किसी न किसी ने मेरा हाथ थामे रखा था या मुझे पकड़े रखा था। ये उनका तरीका था बताने का कि वो मेरी कितनी केयर करते हैं और मुझसे कितना प्यार करते हैं, या फिर अपने हिसाब से मेरी देख रेख कर रहे हैं और उन्हें डर भी हो सकता है कि मैं इधर उधर भाग ना जाऊं या खो ना जाऊं। मैं ये सब देखकर सोचने लगी कि क्या हम ये एक्सेप्ट कर पाते हैं कि जब हम बड़े हो गए हैं अब और वो भी हमारे साथ बड़े होते चले जा रहे हैं, तो शायद उनको भी हमारी उतनी ही ज़रूरत है जितनी हमें हमारे बचपन में थी। क्या हम उतनी देखभाल कर पाते हैं जितनी उन्होंने हमारे बचपन में की हो? क्या कभी हमने उनके साथ वक्त बिताया है थोड़ा सा ऐसा कि क्या मालूम बचपन में हमने ऐसी कोई नादानी भरी बातें करी और उनके पास वक्त ना भी हो तब भी उन्होंने हमें सुना हो। आज जब कभी ये सोचते हैं कि बचपन में हम कभी गुस्सा हुए हों, कभी नाराज़ हुए हों, कभी रूठ गए हों तो उन्होंने हमें गले लगाकर मना लिया हो, क्या हमें 2 मिनट निकाल के उन बड़ों को गले लगाकर अपना प्यार जताते हैं? या फिर आज शायद उनको हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है या हमारी सहारे की ज़रूरत है, तो क्या हम उनका वो सहारा बनते हैं? बस यही सवाल मन में उमड़ रहे थे कि बारिश की पहली बूंद मेरे माथे पर थी और मैं नीचे जाते हुए उस एल्बम की धूल को एक कपड़े से हटाने लगी थी। शुक्रिया।